हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा से संबंधित घटना चक्र से सामान्य हिंदी। यहाँ पे सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण दिया हुआ है, इनको सॉल्व करेंगे। और ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, यहाँ पे दिया भी गया है कि पूर्व वर्षों के हल प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो कौन से टॉपिक हैं जिनके पूर्व वर्षों के हल प्रश्न दिए गए हैं? तो विलोम, वाक्य एवं बर्तरी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द। ये 6 टॉपिक हैं जो कि आरओ के लिए हिंदी के सिलेबस में डिसाइड है। तो इन 6 टॉपिक से जितने भी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके पहले हमने विलोम यानी कि फर्स्ट जो टॉपिक है इसका विलोम शब्द, इसको सॉल्व कर लिया है। ये वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, 7 से 8 वीडियो हैं, ज़्यादा टाइम की वीडियोज़ नहीं है, कम यानी कि 20 से 25 मिनट के वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और इससे आप लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो सकती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि। दूसरा टॉपिक आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जो वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि में आ है वो है वाक्य शुद्धि, इसका जो बा पार्ट होगा वह होगा बर्तनी शुद्धि। चलिए वाक्य शुद्धि देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध वाक्य है, कौन सा? निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? दिया हुआ है कि कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। और तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 यानी कि ये सीसेट के पेपर में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, यह वाक्य शुद्ध है, शेष विकल्प अशुद्ध है। इनके शुद्ध वाक्य क्रमशः इस प्रकार होंगे: जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सरयू का पाठ बहुत लंबा है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द चयन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। शब्द चयन की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, यह बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों वाक्य है वो अशुद्ध है, उनका शुद्ध रूप देखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, यह वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है। शेष वाक्य त्रुटिपूर्ण है। विकल्प ए में प्रयुक्त नागरी लिपि है ना कि भाषा। विकल्प बी में सादृश्य के स्थान पर समान होना चाहिए। विकल्प सी में वाक्य इस प्रकार होना चाहिए। पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यदि चौथे भाग को चरण कहें तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहले दूसरे तीसरे और कुछ और कहेंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चारों ही चरण कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे यह कार्य महत्वपूर्ण है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और बाकी के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनका शुद्ध रूप जो है इस प्रकार होगा: चारदीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपयुक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, पर प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो यहाँ पे दंड और सजा समानार्थी शब्द हैं, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है, यही निर्देश होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या में भी यही है कि वो प्रस्तुत वाक्य में दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी के तीनों जो उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की गलत है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये भी गलत है। आपकी आयु 40 वर्ष है, ये भी गलत है। व्याख्या देखते हैं।
विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में से का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, यानी कि उसने मुक्तकंठ से यहाँ पे जो लगा है ये त्रुटिपूर्ण है। मुक्तकंठ बड़ाई की, ये होना चाहिए। दूसरा जो कथन है विकल्प सी में समस्त का प्रयोग अनुचित है, यानी कि जो विकल्प सी पे लिखा हुआ है समस्त प्राणी मात्र, तो यहाँ पे सिर्फ प्राणी मात्र होना चाहिए। प्राणी मात्र का कल्याण करो, क्योंकि प्राणी मात्र में समस्त अंतर्निहित है, तो यहाँ पे अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो चौथा ऑप्शन है उसमें है विकल्प में आयु के स्थान पर अवस्था होना चाहिए, क्योंकि आयु का प्रयोग संपूर्ण जीवन काल के लिए किया जाता है, जबकि उम्र का अवस्था जीवन काल का एक अंश है। उम्र या अवस्था जीवन काल का एक अंश है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वह है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये सही है। बाकी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो ये नहीं होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये होगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो तमाम यहाँ पे जो लगा है ये गलत है, देश भर में यह बात फैल गई यह होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। इस वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा वह होगा उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। आपत्ति प्रकट नहीं, आपत्ति की होना चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके का होगा। और ऑप्शन डी में जो है देश भर में यह बात फैल गई यह होना चाहिए, तमाम नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी मैं अनेकों बार विदेश गया हूँ, अनेकों नहीं होगा, अनेक हो जाएगा। और इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो यहाँ नापा नहीं होगा, मापा होगा, क्योंकि हीरा जो है यह ठोस है और नापना जो है द्रव के लिए प्रयोग होता है, मापना जो है वह हीरे के लिए होगा। तो आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। केवल और इतना साथ साथ प्रयोग नहीं होगा, या तो केवल ही होगा या तो इतना ही होगा, क्योंकि दोनों का जो भावार्थ है सेम है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका व्याख्या दिया हुआ है, वही जो हमने बताया वही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है? तो गौतमी ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, बिल्कुल सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक गुलाब की माला नहीं खरीदना है, गुलाब की एक माला खरीदना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। विकल्प डी का वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, गुलाब की एक माला खरीद लेना। इस वाक्य में एक गुलाब का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि माला के लिए कई गुलाबों की आवश्यकता पड़ती है, जो एक माला के रूप ले लेते हैं, जो एक माला का रूप ले लेते हैं। अन्य विकल्पों में शुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये वाक्य जो है अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी प्याज तीखा है होता है, ये भी सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही है। और प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये भी सही है। तो यहाँ पे इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा गया, तो ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप देखते हैं, तो यहाँ पे होगा इसका शुद्ध वाक्य होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना यहाँ पे नहीं होगा, करना का प्रयोग नहीं होगा, तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य यहाँ पे ऐसा है जो कि शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो यहाँ पे बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। याद रखिएगा कि मुक्त हस्त के साथ से का प्रयोग नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। बाकी भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं, अधीन होता है। यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है, क्योंकि अधीन नहीं होकर के अधीन होता है। अधीन यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है इसकी। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी व्यक्ति नहीं होगा, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी नहीं होगा, यहाँ पे निरपराध होगा, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो पैतृक यहाँ पे इस तरीके से
इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि इस तरीके से। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी। विकल्प में भी वही दिया हुआ है कि पैतृक और अधीन के स्थान पर अधीन होगा, निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे ऐसा है जो कि अशुद्ध है? तो वह अनेकों मामलों में गवाह था। वह अनेकों मामलों में गवाह था, यह यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि अनेकों नहीं होगा, यहाँ पे अनेक होगा, क्योंकि अनेक अपने आप में ही बहुवचन का भावार्थ रखता है। तो यहाँ पे अनेकों ना होकर के अनेक होगा, अनेक, अनेक मामलों में गवाह था। व्याख्या देखते हैं। विकल्प ए का वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य में अनेकों के स्थान पर अनेक होना चाहिए, क्योंकि अनेक स्वयं बहुवचन का द्योतक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पे निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। पहला है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। तीसरा है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। यहाँ पे जो है वर्तनी संबंधी त्रुटि है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल पहले से शुद्ध है। अन्य विकल्पों की वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं। सांसारिक नहीं होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन ए में है ये सांसारिक नहीं होगा, ये सांसारिक होगा। सांसारिक यानी कि सापे भी, दोनों सापे बड़ा की मात्रा रहेगी। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ये पहले से ही सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी देवनागरी लिपि नहीं होता है, लिपि होता है, लिपि, लिपि होगा, लिपि नहीं होगा। अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। अत्यधिक, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो यहाँ पे तीनों जो वाक्य दिए हुए हैं, यानी कि ए, सी और डी, तीनों में वर्तनी संबंधी त्रुटि है, तो उनका हमने सही रूप देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? ये दोनों वाक्य जो हैं अशुद्ध हैं। उत्तर में भी आप देख पा रहे होंगे कि बी और सी दिया हुआ है। तो इसका शुद्ध रूप देखेंगे, यहाँ पे बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध वाक्य के बारे में ही पूछा गया है। लेकिन इसका शुद्ध रूप भी देख लेते हैं। तो विकल्प बी तथा सी दोनों अशुद्ध हैं। विकल्प सी में रुपये का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यहाँ रुपये के स्थान पर रुपया होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। क्योंकि एक पहले आगे लग गया है, तो यहाँ पे वो बहुवचन ना होकर के एक वचन हो गया है। शुद्ध वाक्य जो होगा 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। इसी प्रकार विकल्प बी में पर का प्रयोग अनुचित है। पर का प्रयोग अनुचित है। वाक्य प्रश्नवाचक है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं किसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं प्रयोग हुआ है। तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसलिए ये भी वाक्य त्रुटिपूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन बी और सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, यह वाक्य शुद्ध है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन देखते हैं। तो मेरे लिए ठंडी बर्फ गर्म आग लाओ, ऑप्शन बी में है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। ऑप्शन सी में है एक एक करके सभी मर गए। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा, बर्फ़ और आग जो है या गर्म ही, आग का क्वालिटी है कि गर्म होता है और बर्फ़ ठंडी ही होती है। तो इसका जो सही होगा कि मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ, ये होगा। गर्म बर्फ़ और ठंडी बर्फ़ और गर्म आग जो है सही रूप नहीं होगा इसका। और ऑप्शन बी में जो है व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ की स्पेलिंग वर्तनी जो है या इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। तो यहाँ पे इस संबंधी त्रुटि है। और यहाँ पे जो कि का प्रयोग हुआ है ये भी अशुद्ध है, यानी कि व्यायाम करना चाहिए जिससे
स्वस्थ रहें। ये वर्तनी यहाँ पे गलत है, उसका पहले हमने सही रूप बता दिया पहले ही। एक एक करके सभी मर गए, एक एक करके सभी मर गए, एक एक करके नहीं होगा, एक एक कर सभी मर गए, इसका शुद्ध रूप ये होगा। तो यहाँ पे जो पहले से शुद्ध है वो आया ऑप्शन डी, और इस प्रश्न का सही आंसर भी ऑप्शन डी होगा। व्याख्या देखते हैं। विकल्प डी का वाक्य शुद्ध है, शेष विकल्पों में अशुद्धियां हैं। विकल्प ए में बर्फ के साथ ठंडी तथा आग के साथ गर्म का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि बर्फ में विशेषता ठंडा होना तथा आग की विशेषता गर्म होना है। विकल्प बी में की का प्रयोग अनुचित है, साथ ही स्वास्थ्य में वर्तनी त्रुटि है। इस वाक्य का शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें। विकल्प सी में करके का प्रयोग करना अनुचित है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, यानी कि एक एक कर सभी मर गए, यह यहाँ पे शुद्ध रूप होगा। कर का प्रयोग होगा, करके का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पूज्यास्पद व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पे पूज्य या पूजनीय व्यक्ति होगा। या तो हम पूज्य लिख सकते हैं या तो पूजनीय, या तो पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। विकल्प ए का वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, पूज्य या पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। शेष वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पे ऐसा है जो कि शुद्ध है? तो मुझसे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह वाक्य जो है यह शुद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह वाक्य जो है यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। बाकी चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, यहाँ पे देखिए से का प्रयोग हुआ इसलिए गलत हो गया था। तो यहाँ उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यह इसका शुद्ध रूप होगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण नवयुवकों कोई मतलब नहीं है, या तो फिर तरुण या फिर नवयुवक, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो यहाँ हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा, ये गलत है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये होना चाहिए इस वाक्य का शुद्ध रूप। और चरखा काटना, सूत काटा जाता है, चरखा नहीं, चरखा चलाना चाहिए। सूत काटा जाएगा, सूत काटना चाहिए, ये जो वाक्य होता तो सही हो जाता। लेकिन चरखा काटा नहीं जाता, चरखा जो है या चलाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि तरुण और नवयुवक दोनों समानार्थी हैं, अतः तरुण का प्रयोग अनुचित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ऑप्शन बी यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। व्याख्या देखते हैं। संबंधी शब्द श्याम से संबद्ध है, राम से नहीं, अतः राम संबंधी और श्याम संबंधी चर्चा का यह अर्थ संबंधी शब्द ना देकर केवल श्याम से ही संबंध अर्थ देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, गलत है। रुपये में कितने पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये भी गलत है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। साधु को भिक्षा दो, साधु को भिक्षा दो, साधु को भिक्षा दो, यहाँ वर्तनी संबंधी त्रुटि है यहाँ पे साधु में, और यहाँ पे कुआं में, और यहाँ पे बहुवचन संबंधी त्रुटि है। 1 रुपया होना चाहिए, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। आज रेणु देवी का व्याख्यान है, पहले से शुद्ध वाक्य है, यही इसका आंसर है। यहाँ पे साधु नहीं होगा, साधु होगा। साधु को भिक्षा दो, और कुआं छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, यहाँ ऐसे लिखा जाएगा कुआं। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी यानी कि ऑप्शन ए और डी में वर्तनी संबंधी त्रुटि है, और ऑप्शन बी में जो है यहाँ पे एक वचन और बहुवचन संबंधी त्रुटि है, यानी कि 1 रुपया होगा ना कि रुपए। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन सी। व्याख्या भी देख लेते हैं। विकल्प सी का वाक्य शुद्ध है, शेष वाक्य अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध वाक्य इस प्रकार हैं। यहाँ ऑप्शन ए, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। ऑप्शन बी में होगा 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं।
ऑप्शन डी में है कि साधु को भिक्षा दो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो परमात्मा के अनेक नाम है, यह यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए में जो है कि नौकर आटा पिसवाने गया है, आटा नहीं होगा, यहाँ पे गेहूँ पिसवाने जाया जाता है, आटा नहीं। गेहूँ का रिजल्ट जो आता है वो होता है आटा। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, एक गुलाब नहीं होगा, गुलाब के फूल की माला ले आओ, एक नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहाँ तो यहाँ पे जो है यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ऐसा वाक्य होना चाहिए था। तो यहाँ पे पूछा गया है शुद्ध वाक्य, तो पहले से शुद्ध जो है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। विकल्प डी शुद्ध वाक्य है, शेष विकल्प अशुद्ध है। विकल्प ए का शुद्ध वाक्य होगा नौकर गेहूं पिसवाने गया है, क्योंकि विकल्प में प्रयुक्त आटा पिसवाना अशुद्ध है। आटा नहीं बल्कि गेहूं पिसवाया जाता है, जो पिसने के बाद आटा का रूप लेता है। इसी प्रकार विकल्प बी का शुद्ध वाक्य होगा गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, क्योंकि कई फूल गूंथकर एक माला बनाते हैं। विकल्प सी का शुद्ध वाक्य होगा यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। कौन सा वाक्य इसमें से ऐसा है जो कि शुद्ध है? सारे वाक्य जो हैं वह एक ही वाक्य को बदल बदल के लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। विकल्प ए का वाक्य शुद्ध है। विकल्प बी में हरेक के साथ विद्यार्थियों का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि हरेक स्वयं में बहुवचन है। इसी प्रकार विकल्प सी एवं डी में अनेकों शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर अनेक होना चाहिए, क्योंकि अनेक भी बहुवचन का द्योतक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।